Hello students, today again we will continue our chapter number 15 air around us। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फिर की किस तरह से बनती है और हर एक जगह पर एयर मौजूद है। तो आज हम स्टडी करेंगे 15.2 व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। तो क्या है, चलो देखते हैं। Until the 18th century people thought that air was just one substance। कि 18th century तक लोगों को ऐसा लगता था कि एयर है वो सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ रियली नॉट सो। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि ऐसा नहीं है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर है वो मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, मतलब कि बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है। वॉट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज़। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा मिक्सचर है उसके अंदर। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन। तो चलो वन बाय वन इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है एयर के, वो स्टडी करते हैं। वाटर वेपर। तो चलो देखते हैं वाटर वेपर क्या है। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। कि हमने पहले ही देख लिया कि एयर के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर होता है। वी ऑल्सो सो दैट when air comes in contact with a cool surface it condenses and drops of water appear on the coldest surface। कि हमने ये भी देखा जब एयर है वो कांटेक्ट में आता है किसके साथ, कूल सरफेस के अंदर, तो क्या करता है, कंडेंस करता है ड्रॉप्स को और वाटर दिखाई देता है कहाँ पर, कोल्डेस्ट सरफेस के ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। जो प्रेजेंस है वाटर वेपर का एयर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, वाटर साइकिल है जो नेचर के अंदर, उसके लिए। ऑक्सीजन एक्टिविटी 3। तो देखो उसके बाद है बच्चों वाटर वेपर के बाद ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक्टिविटी 3 दी गई है। तो चलो एक्टिविटी 3 क्या है हम देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑन द सेम लेंथ ऑफ अ। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपके जब टीचर मौजूद है तब आपको क्या लेनी है, फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स, 2 छोटी छोटी कैंडल्स लेनी है सेम लेंथ की। और टेबल लाइट बोथ द कैंडल्स, दोनों कैंडल्स को क्या करना है आपको, जलाना है। कवर वन ऑन द कैंडल्स विथ एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। फिर एक क्या करना है, एक कैंडल्स के ऊपर इन्वर्टेड ग्लास रखना है। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। फिर क्या करना है, दोनों कैंडल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। तो क्या होता है, दोनों कैंडल से कंटिन्यू होती है बर्न होना या बुझ जाती है, वो आपको देखना है। You must have observed that the candle covered with glass tumbler got executed after some time। क्या आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो कैंडल है कवर की गई है किससे, गैस टम्बलर से, वो क्या हो गई, एग्जीक्यूटेड, मतलब कि बुझ गई है कुछ देर के बाद। वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग। और दूसरी कैंडल है वो क्या हो रही है, वो तो बर्निंग कंटिन्यू कर रही है। What can be the reason for this? Think about it। तो ऐसा हुआ, उसका रीजन क्या हो सकता है, आप उसके बारे में सोचो। फिगर 15.6 एयर हैज ऑक्सीजन। की एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर दोनों कैंडल लगाई गई है सेम लेंथ की, और यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से गैस टम्बलर रखा है। इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज द कंपोनेंट inside the glass tumbler which supports burning is limited। तो ये क्या हुआ, इसका रीजन क्या है कि वो एग्जीक्यूटेड हो गई, तो उसका रीजन है कि ग्लास टम्बलर का जो सपोर्ट्स है बर्निंग का वो कैसा है, लिमिटेड है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स। की मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट वो किसने का यूज हो गया, बर्निंग कैंडल्स के द्वारा। However, the other candle is getting continued supply of air। और उसके कंपेरिजन में जो दूसरी कैंडल है वहां पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है किसका, एयर का। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोज बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। जो एक कंपोनेंट है एयर का जो सपोज करता है बर्निंग को, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन कहा जाता है। नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर। की एक्टिविटी 3 में आपने नोटिस किया कि क्या ऑब्जर्व किया कि एयर अभी भी प्रेजेंट है ग्लास बॉटल के अंदर। द कैंडल ब्लू आउट। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट है एयर के अंदर। विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो सपोर्ट नहीं करते बर्निंग को। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। जो मेजर पार्ट है जो बर्निंग कैंडल को सपोर्ट नहीं करता वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड।
In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. कि अगर कोई क्लोज रूम है, वहां पर कोई मटेरियल है वो बर्न हो रहा है, तो आपको क्या होगा? सफोकेशन होगा. दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट में एक्यूमुलेटिंग इन द रूम. तो इसका रीजन क्या है? कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एज द बर्निंग कंटिन्यूस, जैसे ही बर्निंग कंटिन्यूस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? मेक्स अप एक स्मॉल कंपोनेंट बना देता है एयर अराउंड अस. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. तो क्या होता है बच्चों? प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. क्या कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन. किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए. और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. Plant and animal matter also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and other few gases. It is advisable not to burn dry leaves and discard remains of the crop. इसीलिए एडवाइजेबल है कि हम बर्न ना करें ड्राई लीव्स को और डिस्कार्ड ना करें, जो रिमेन रहने दे क्रॉप को. विच पोल्यूट आर सराउंडिंग्स, जो क्या करता है? हमारे सराउंडिंग को पोल्यूट करता है. डस्ट एंड स्मोक. द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक. जो बर्निंग होता है फ्यूल का, वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्मोक प्रोड्यूस करता है. Smoke contains a few gases and fine dust particles and it is often harmful. तो स्मोक क्या कंटेन करता है? कुछ गैसेस और फाइन के डस्ट पार्टिकल्स जो ऑफन हार्मफुल होते हैं. दैट इज वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज. इसीलिए आप क्या देखते हो? लॉन्ग चिमनीज देखते हैं फैक्ट्रीज के अंदर. दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैस अवे फ्रॉम आवर नोजेस. तो ये क्या करता है? टेक्स अवे मतलब कि बाहर लेता है हार्मफुल स्मोक और गैसेस को हमारे नोज के अंदर नहीं आने देता. बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई. लेकिन क्या होता है? जो स्काई के अंदर बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं उससे बहुत नज़दीक जाता है. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर. जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमेशा मौजूद होते हैं एयर के अंदर. तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट फिनिश होता है.